तो हे गाइस, जैसे कि आपको पता ही है एसबीआई सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड अगर आप अप्लाई करने की सोच रहे हैं या फिर अप्लाई करने वाले हैं और आपने चेक किया है बट आपका जो एरिया है वो सर्विसेबल नहीं है। मतलब जब भी आप अपना पिन कोड डालते हैं तो उधर पर लिखा आ जाता है कि आपका जो एड्रेस है वो सर्विसेबल नहीं है, मतलब जो आपका पिन कोड है वो आपका सर्विसेबल नहीं है। तो इस कंडीशन में आप अपने सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड को कैसे ले सकते हैं एसबीआई का, जो कि आज के इस वीडियो में आपको फुल डिटेल से बताऊंगा कि आपको कौन कौन सा एड्रेस डालना है जिससे आपको अपना एसबीआई सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड आसानी से मिल जाएगा। सो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं अपने अनुभव के साथ में आपको बता रहा हूं कि आपको वो एड्रेस डालना है जिससे आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव्ड हो जाएगा। बिकॉज मैं पिछले 2 बार अप्लाई कर चुका हूं एसबीआई का सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड और मेरा दोनों ही बार एड्रेस के कारण डिक्लाइन हुआ है। अब मुझे समझ में आ गया कि किस टाइप से एड्रेस फिलअप किया जाता है जिससे डिक्लाइन नहीं होगा। बिकॉज दोनों ही बार जो मैंने गलती किया है वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। राइट प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा एड्रेस आपको फिलअप करना है जिससे आपका क्रेडिट कार्ड कभी भी डिक्लाइन नहीं होगा। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा अप्लाई करने से पहले आपको कस्टमर केयर को कॉल कर या फिर एसबीआई कार्ड डिपार्टमेंट को कॉल कर आपको पता कर लेना है कि आपका एरिया सर्विसेबल है या फिर नहीं है एसबीआई क्रेडिट कार्ड के लिए। अगर आपका एरिया सर्विसेबल नहीं है तो उनसे पूछ लेना है, आसपास के जो भी आपके सिटी पड़ते हैं उनका पिन कोड बताकर आपको उनसे कंफर्म कर लेना है कि ये पिन कोड में सर्विसेबल एरिया है या फिर नहीं है। तो वो आपको बता देंगे, जो भी आसपास आपका सिटी है वो आपका पिन कोड सर्विसेबल एरिया पर आता होगा तो वो आपको बता देंगे। अब आपको क्या करना है, जब भी आप अपने क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हैं, अब वो जो आपने सर्विसेबल एरिया पता किया था कस्टमर केयर टीम से जो कि आसपास का आपका सिटी था, अब गाइस इसके बाद जैसे ही आप अप्लाई करने जाते हैं तो आपने जो भी कस्टमर केयर टीम से पूछा था, जो भी एरिया का आपने पिन कोड दिया था, मतलब आसपास के सिटी का पिन कोड दिया था, उन्होंने बोला था कि ये एरिया जो आपको देखने को मिलता है, ये पिन कोड देखने को मिलता है वो सर्विसेबल एरिया पर है, वो आपको पिन कोड अभी यूज करना है। सो गाइस, सबसे पहले जैसे ही आप अप्लाई करने जाते हैं तो कुछ इस टाइप का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। मैं स्क्रीनशॉट लगा रखा हूँ। तो इधर पर आपको ऑप्शन देखने को मिलता है करंट रेसिडेंटल सिटी। अब उस पर वो सिटी डालना है आपको जिस एरिया को आपने कंफर्म किया है अपने कस्टमर केयर डील से, ना कि वो सिटी डालना है कि जो भी आप सिटी पर रहते हैं, मतलब जो भी आप रूरल एरिया पर रहते हैं या फिर आपका डिस्ट्रिक्ट पर सर्विस अवेलेबल नहीं है तो उसको आपको बिल्कुल भी नहीं डालना है। डिस्ट्रिक्ट का नेम भी नहीं डालना, वही आपको डालना है जो कि सर्विसेबल एरिया का पिन कोड आपने कंफर्म किया है, उस डिस्ट्रिक्ट को आपको इधर पर इंटर कर देना है या फिर उस सिटी को इधर पर इंटर कर देना है। जैसे ही आप सर्च करते हैं सिटी आएगा एंड इसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। फिर नेक्स्ट जो आपको एड्रेस पूछा जाता है वर्क प्लेस एड्रेस पूछा जाएगा। मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखा है, इस टाइप का कुछ एड्रेस पूछा जाएगा। इस एड्रेस पर वो एड्रेस डालना है जो आपने कंपनी नेम डाला है और कंपनी का एड्रेस डाला है, वो कंपनी आपकी सर्विसेबल एरिया पर है। अब उसी के आसपास जो भी आप रहते हो या फिर आपने जैसा भी, मैं स्पष्ट नहीं बोलूंगा इस वीडियो में, जिस तरीके से आपने सर्विसेबल एरिया पर जिस भी कंपनी का नेम डाला है वही एड्रेस आपको डाल देना है और एग्जैक्ट एड्रेस डालना है। लाइक आपको जो भी मकान नंबर डालना है अच्छे से एग्जैक्ट डालना है, जिसका भी आप डाल रहे हो एग्जैक्ट डालना है, रिलेटिव हैं आपके उनका भी एग्जैक्ट एड्रेस डालना है, मकान नंबर डालना है और साथ में वार्ड नंबर डालना है और साथ में सिटी डिस्ट्रिक्ट सब कुछ आपको इधर पर अच्छे से फिलअप करना है। बिकॉज 2 बार मेरा रिजेक्ट हुआ है तो मेरा एड्रेस के ही कारण रिजेक्ट हुआ है, ना ही मुझे इनकम प्रूफ की जरूरत थी और ना ही मुझे कोई भी आईटीआर वगैरह की जरूरत थी। बिकॉज जैसे ही फर्स्ट टाइम मेरे पास कॉल आता था वो क्लियर बोल देते थे कि आपको इनकम प्रूफ की कोई भी जरूरत नहीं है, आपका जो भी क्रेडिट कार्ड अप्रूव्ड हो रहा है वो सिविल बेस में ही अप्रूव्ड होगा। बट दोनों ही बार जो मेरा रिजेक्ट हुआ वो एड्रेस के वजह से ही रिजेक्ट हुआ। तो मुझे अच्छे से पता लग गया है कि एड्रेस क्या कुछ आपको डालना है। तो जैसे ही आप वर्क प्लेस एड्रेस डाल देते हैं, लाइक जहां पर भी आप काम करते हैं उसका एड्रेस एग्जैक्ट आपको डाल देना है एंड डालते हैं एंड इसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। फिर एक बार एड्रेस आपसे और भी पूछा जाता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया है, कुछ इस टाइप का एड्रेस पूछा जाता है। अब किसी किसी केस में ये एड्रेस नहीं पूछा जाता बिकॉज जो आधार कार्ड का एड्रेस होता है वो डिटेक्ट कर आपके सामने आ जाता है। तो अगर आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं आता है इस टाइप का इंटरफेस आता है तो आपको उधर पर भी यही एड्रेस डालना है जो कि आपका वर्क प्लेस का एड्रेस हो, मतलब जहां पर आप करंट पर अभी रह रहे हो तो उसका एड्रेस आपको डाल देना है, ना कि वो एड्रेस डालना है जो कि आपका सर्विसेबल एरिया पर नहीं है, वो आपको गलती से भी नहीं डालना। जो आपका वर्क प्लेस एड्रेस होगा ना वही सेम एड्रेस इधर पर भी आपको फिलअप कर देना है। अब जैसे ही गाइस उस एड्रेस को फिलअप कर देते हैं आपका काम हो जाता है और एग्जैक्ट एड्रेस ही डालना है। जैसे कि मैंने आपको बताया हाउस नंबर लैंडमार्क आपको बिल्कुल करेक्ट डालना है, बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए बिकॉज ये मैपिंग कर लेते हैं और आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपका कार्ड कब डिक्लाइन हो गया। ऐसा ही कुछ हमारे साथ में हुआ था, कुछ हमने
गलत इन्फॉर्मेशन फिलअप कर दिया था, उन लोगों ने मैपिंग वगैरह कर लिया और हमारा रिजेक्ट कर देते हैं। दोनों ही बार हमारा रिजेक्ट इसी कारण से हो गया था। तो आपको एग्जैक्ट एड्रेस तीनों में ही डालना है, जैसे जैसे मैंने आपको बताया। सबसे पहले तो आपको सिटी वो डालना है जो कि सर्विसेबल एरिया पर होगा, जहां पर आप काम कर रहे होंगे, उस सिटी को डाल देना है। एंड इसके बाद आपको फिर जो भी वर्क एड्रेस मांगेगा उस पर आपको वर्क वाला एड्रेस डाल देना है जहां पर आप वर्क कर रहे हैं। एंड करंट एड्रेस अगर मांगता है तो आपको वही वर्क प्लेस एड्रेस वाला भी आपको इधर पर भी फिलअप कर देना है। अब इसके बाद आधार कार्ड का एड्रेस ऑटोमेटिक फिलअप हो जाता है उधर पर ही, उसका आपको कोई भी जरूरत नहीं है। अब इस टाइप से एड्रेस डालते हैं तो आपका 100% अप्रूव्ड हो जाएगा। अगर आपकी सर्विस पर सर्विस अवेलेबल नहीं है पिन कोड पर, तो मैंने जैसे कि आपको बताया आसपास की सिटी का आपको कंफर्म पहले ही कर लेना है। आपको कस्टमर केयर टीम को कॉल कर कि इस पिन कोड पर सर्विस अवेलेबल है या फिर नहीं है, उस पिन कोड को आपको यूज करना है। और जो भी आपके रिलेटिव अगर आसपास रहते हैं तो उनका करेक्ट एड्रेस डाल देना है। और ऑफिस डिटेल पर आप जो भी डालना चाहते हो या फिर शॉप वगैरह हो आपके रिलेटिव की, तो उनका ऑफिस डिटेल पर शॉप भी डाल सकते हैं और कुछ भी दिखा सकते हैं। एज अ मैनेजर वर्क करते हैं या फिर किसी भी टाइप का वर्क करते हैं, उधर पर दिखा सकते हैं और साथ में करेक्ट एड्रेस डालकर आपको आगे बढ़ जाना है। तो गाइस इस तरीके से आप बड़ी ही आसानी से अपना, अगर आपका पिन कोड सर्विसेबल एरिया पर नहीं है तो इस तरीके से आप काम चला सकते हैं। एंड आपका कार्ड 100% अप्रूव्ड हो जाएगा। और साथ में इस टाइप से फिलअप करना है जैसे जैसे मैंने आपको बताया। इस सिटी का एड्रेस भी आपको फुल करेक्ट इधर पर फिलअप कर अप्लाई कर देना है। अब बट एक चीज मैं और भी बता दूं, एड्रेस तो डाल देते हैं बट ऐसा नहीं कि आपको एड्रेस वो ध्यान ही नहीं रहे, याद ही नहीं रहे। जब भी कॉल्स वेरिफिकेशन कॉल आए आप किसी और एड्रेस को बता देते हैं। ऐसे में मेरा कार्ड भी डिक्लाइन हुआ था कहीं ना कहीं फर्स्ट टाइम। मैंने एड्रेस डाला एंड उसके बाद मैं एड्रेस भूल गया बिकॉज वो मेरा रिलेटिव का एड्रेस था। अब रिलेटिव के एड्रेस को मुझे इतने अच्छे से याद नहीं था और कॉल वेरिफिकेशन कॉल में मैंने गलती से गलत एड्रेस बता दिया, तो उसी वेरिफिकेशन कॉल में मेरा क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन हो गया था। तो जो भी एड्रेस डालेंगे आप अच्छे से याद कर लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। जैसे ही वेरिफिकेशन कॉल आता है सिंपल से आपको देखकर करेक्ट बता देना है फुल कॉन्फिडेंस के साथ में। और जब भी आप वेरिफिकेशन कॉल में बात करेंगे तो कॉन्फिडेंस के साथ में आपको बात करना है, तभी आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव्ड होने वाला है। तो ऐसे कुछ आपको एड्रेस फिलअप करना है और ऐसे सब बात करना है आपको, तो आपका 100% क्रेडिट कार्ड अप्रूव्ड हो जाएगा। और साथ में अगर आपका अप्रूव्ड हो गया है, जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई है एड्रेस डालने की, अगर इस टाइप में अप्रूव्ड हो गया है तो आप कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइए। बिकॉज जो भाई अप्लाई करने की सोच रहे हैं वो कमेंट सेक्शन पर मेरे देखें तो उनकी भी फुल हेल्प हो जाएगी। बिकॉज अगर आपका अप्रूव्ड हो गया होगा तो इस तरीके से आप कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं, काफ़ी लोगों की हेल्प करें। बिकॉज काफ़ी लोग कमेंट्स ही देखकर अप्लाई करना ज़्यादा उचित समझते हैं। तो कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं अपना अनुभव कि आपका क्रेडिट कार्ड इस टाइप से अप्रूव्ड हुआ है या फिर नहीं हुआ, या फिर आपका कोई भी अदर ट्रिक यूज़ किया था उस टाइप से अप्रूव्ड हुआ है या फिर नहीं हुआ। तो वो सब चीज़ें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। बाकी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, अप्लाई करने की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।